अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और देगी स्टाइल का जो है वो आलू गोश्त। और उसके लिए हमने तकरीबन हाफ़ के जी मटन लिया है और मटन हमने हड्डी वाला लिया है और इसको अच्छी तरह से हम वॉश करके रख लेंगे। इसके साथ ही हमने लिए हैं जी एक दरमियाने साइज़ का प्याज, दो दरमियाने साइज़ के टमाटर, लहसुन अदरक। लहसुन हमने साबुत लिया है, अदरक का पेस्ट बना लिया है और साथ दो आलू लिए हैं बड़े साइज़ में कटे हुए। थोड़ा सा हम जो है वो खड़ा मसाला लेंगे और एक चम्मच ऑयल के अंदर हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे कुकर के अंदर। और उसके बाद हम इसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे और गोश्त को हम जो है वो कलर चेंज होने तक जो है वो फ्राई करेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, कलर चेंज हो जाए और इसका पानी ड्राई हो जाए। इससे ये होगा कि जो मटन की एक मखसूस सी स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब इसके अंदर जितने भी हमने ये चीज़ें काट के रखी हुई हैं, प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर और आलू, वो ऐड कर देंगे। और हम इसके अंदर टमाटर थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए दही का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और साथ ही हमने मसाले, एक हमने टीस्पून जो है सुरख मिर्च, एक टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून जो है वो हमने लिया है गरम मसाला और धनिया पाउडर। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट तक हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मसाले के अंदर फ्राई करेंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर तकरीबन जो है वो 1 कप पानी डाल देंगे। 1 कप पानी मोर देन इनफ है क्योंकि हमने अभी सिर्फ गोश्त को गिलाना है, शोरबा हम बाद में बनाएंगे। और इसको हम जो है वो ढक्कन लगाकर तकरीबन 20 मिनट तक जो है वो कुकर में लगा देंगे। 20 मिनट में इंशाल्लाह जो है वो मटन हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। और जो हमारे आलू है वो हमने बड़े साइज़ के काटे हैं ताकि वो बिल्कुल ही मैश ना हो जाए, बल्कि वो भी अच्छे से जो है वो पक के तैयार हो जाए। इसके बाद हम इसको एक कढ़ाई में निकाल लेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से मसाले के साथ इसको भून लेंगे। और इसके बाद हमने जितना हमें इसके अंदर शोरबा चाहिए होगा उतना हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे और इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है और बहुत ही टेस्टफुल होती है और इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। दावतों में बना के रखें, घर के खाने में बनाएं और इंशाल्लाह जी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्ची हम काट के इसके ऊपर ऐड कर देंगे और इसको सर्व कर देंगे। रोटी, नान या पराठे के साथ आप इसको खाएं और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।